साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ पहलवान सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो रिसेंटली अभी 4 और 5 तारीख की रात को एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उन्हीं के एक जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पहलवान सुशील कुमार को अरेस्ट किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता, बार बार ये ओलंपिक पदक विजेता बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी वजह से तो ये मैटर हाईलाइट हुआ है, न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो सागर धनखड़ पहलवान है, जो जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसा न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है और ऐसा ही सरकारी वकील ने जब 18 मई को सुशील कुमार के लिए सीनियर लॉयर सिद्धार्थ लूथरा ने एंटिसिपेटरी बेल आर्गू की थी रोहिणी कोर्ट में, तो कहा गया था कि एक सुशील कुमार की वाइफ के नाम पर एक फ्लैट है जिसमें सागर धनखड़ राणा नाम का ये जूनियर पहलवान किराए पे रहता था। तो किराए की रकम के लिए सुशील कुमार द्वारा कुछ अपने साथी लोगों के साथ में उसको दिल्ली के एक फ्लैट से उठाया और छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में लगभग 12 बजे से कुछ देर पहले उसको लेके आए। वहाँ उसके साथ मारपीट की और उसके कुछ साथियों के साथ सुशील कुमार ने अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट की, जिसमें फायरिंग भी हुई है। जिस फायरिंग की किसी एक अननोन पर्सन ने डायल 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर की कॉल के बाद वहाँ दिल्ली पुलिस आई। मौका मुआयने पे उन्हें कोई ना मिला। गाड़ियाँ मिली, गाड़ियों में असला व लाठी डंडे मौजूद मिले उन जगहों पे जहाँ ये मारपीट हुई। वहाँ पूछताछ में पुलिस को पता लगा कि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है वे असल में उनके रिलेटिवों के द्वारा नज़दीकी हॉस्पिटल्स में ले गए हैं। जब दिल्ली पुलिस द्वारा उन अस्पतालों में जाके उन लोगों से पूछताछ की गई, उस पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा 308, 365, 325, 323, 441, 506, 188, 269, 34, 120 भी और आर्म्स एक्ट 25, 54, 29 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 4 तारीख और 5 तारीख दोनों इन्वॉल्व इस वजह से हैं क्योंकि रात को लगभग 12 बजे के आसपास की ये घटना थी। अब पुलिस द्वारा इस 2-4 घंटे की जो भाग दौड़ पूछताछ छानबीन में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम किसी के द्वारा पुलिस को बताया गया। किसके द्वारा बताया गया ये पुलिस ने अपनी एफआईआर में नहीं बताया। जैसे ही पुलिस को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम पता लगता है, वह एफआईआर में पूरा सारांश जो मैंने आपको बताया लिखते हुए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की संलिप्तता इस घटनाक्रम में दिखा देती है। 5 तारीख की यह एफआईआर है। 18 तारीख को ये बेल फाइल होती है रोहिणी कोर्ट में। 18 को बेल फाइल हुई है तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन पहले ही लगाई गई होगी फाइलिंग काउंटर पे या ऑनलाइन फाइलिंग की गई होगी, तब ये 18 को हियरिंग हुई है। 18 की हियरिंग में सीनियर लॉयर सिद्धार्थ लूथरा द्वारा सुशील कुमार का पूरा बैकग्राउंड जो अपने मौकिल के लिए वो कह सकते थे उन्होंने कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा सरकारी वकील द्वारा यह कहा गया कि सुशील कुमार की वाइफ का एक फ्लैट है जिसमें सागर धनखड़ रहता था
कुछ महीनों का किराया है, 1 या 2 महीने का, जो ना देने की वजह से सुशील कुमार ने उसके साथ ये घटना की। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक ओलंपिक पदक विजेता, विश्व विजेता पहलवान 1 या 2 महीने के किराए के लिए जो कुछ 2-3 गिरोह जो माफिया हैं, असौदा गिरोह, माफिया लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, काला जखेड़ी गैंग, इन लोगों को लेके जाएगा और 1 या 2 महीने के किराए के लिए उस आदमी को और उसके साथ के 2-4 लोगों को उठा के लाएगा और स्टेडियम में फायरिंग करते हुए लाठी डंडों के साथ उसके साथ मारपीट करेगा। तो ये कहानी कहीं से कहीं तक हजम नहीं हो रही है। जो सागर धनखड़ जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट एक्सपायर हुआ, उसके एक्सपायर होने के बाद इसमें 302 धारा ऐड हुई है। उससे पहले एफआईआर में 302 धारा नहीं लगी हुई थी। 5 तारीख से 18 तारीख से 2-4 दिन पहले तक के बीच में दिल्ली पुलिस द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है एक ओलंपिक पदक विजेता पे, सिर्फ एक सरसरी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे। कोई पुख्ता साक्ष्य उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर पुख्ता साक्ष्य उनके पास होते तो जो 18 तारीख की बेल में उन्होंने अपना डिफेंस लिया सरकारी वकील द्वारा, उसमें वो उस साक्ष्य को ज़रूर रखते। वहाँ सिर्फ वो इतनी सी बात नहीं कहते कि सुशील कुमार की वाइफ के नाम पे फ्लैट था, सागर धनखड़ द्वारा पिछले कुछ महीनों से किराया नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वो किराए के संबंध में इस झगड़े में सागर धनखड़ को मारा पीटा और उसकी मौत हो गई, या उसके कुछ साथियों को मारा पीटा जिनकी चोटें आई हैं, सागर धनखड़ की इसमें मौत हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 5 तारीख से लेके 18 तारीख से 1-2 दिन पहले के बीच की, मतलब ओवरऑल ये मानिए 10 से 12 दिन के अंतर पे पुलिस 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है 5 राज्यों, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, शायद राजस्थान है। इन राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश भी देती है और उसके अलावा इस मैटर को मीडिया में इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि जो एक्चुअल इस केस की स्थिति है वो ना अभी तक सामने आई है और ऐसा लगता है कि ना ही वो सामने आ पाएगी। अब रिसेंटली सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने सस्पेंड भी कर दिया है, क्योंकि जो अक्सर जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में किसी न किसी पद पर उनके खेल में दिए गए योगदान की वजह से उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ड्यूटी उन्हें दी जाती है। वो असल में वो ड्यूटी नहीं करते हैं, सिर्फ वो नाम के लिए ही वो उन्हें पद दिया जाता है। तो वहाँ से भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सुशील कुमार को दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया था छत्रसाल स्टेडियम में डेपुटेशन पर। यह जो पहलवान सागर धनखड़ है यह भी छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट है। ये एक्चुअल वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि केस क्या है क्या नहीं ये तो इन फ्यूचर ट्रायल के दौरान एंड ऑफ द डे तय होगा, लेकिन जो इस केस को मीडिया ट्रायल बना दिया गया, मीडिया ट्रायल होने की कुछ वजह हैं इसमें। जैसे एक तो खुद पहलवान सुशील कुमार जो ओलंपिक पदक विजेता है उनकी वजह से ये केस मीडिया ट्रायल बन गया। दूसरा, रोज किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे कुछ न कुछ खबर इस केस से संबंधित आ रही है। तीसरा,
जो न्यूज़ चैनल्स पे खबर आती है, कोई न्यूज़ चैनल कहता है कि दिल्ली से अरेस्ट किया, कोई न्यूज़ चैनल कहता है कि पंजाब से अरेस्ट किया, कोई न्यूज़ चैनल बताता है कुछ कहानी किराए से संबंधित झगड़ा था, कोई न्यूज़ चैनल बताता है कुछ कहानी कि सुशील कुमार जो हैं डिप्यूटेशन पे छत्रसाल स्टेडियम में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट हुए थे। 2020 में उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने की अपनी सिफारिश की हुई थी, जिससे संबंधित कुछ वाद विवाद ऑलरेडी उनका गवर्नमेंट के साथ में शायद चल रहा था। ये पुख्ता खबर नहीं है, ये न्यूज़ चैनल्स की खबर है जो मैंने पढ़ी है, सुनी है। तो जो असल हकीकत है वो तो अभी तक न सामने आई है, और जिस हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगता भी नहीं कि वो असल हकीकत सामने आ पाएगी, क्योंकि जो पुलिस की थ्योरी है, जो कोर्ट में पुलिस ने रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक किराए से संबंधित है। और एक ये कॉमन लेमैन भी जानता है, आम आदमी भी इतनी समझ रखता है कि 1 या 2 महीने के किराए के लिए एक इतना बड़ा रेसलर, इतना बड़ा व्यक्ति 3 उन ग्रोह के साथ में जो नामी बदमाश हैं, जिनका अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको लेकर एक स्टेडियम जो है वो पब्लिक प्लेस ही है, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, आई है। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग उसको अंदर लेके स्टेडियम में गए हैं, बाहर लेके आ रहे हैं। तो जो आदमी खुद वहाँ का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, डेपुटेशन पे 2020 तक था, एक्सटेंशन के लिए उसने एप्लीकेशन दे रखी थी, उसको नहीं पता होगा यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। चलिए एग्रेशन में वो ये भूल गया कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। ये असल केस किराए से संबंधित नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसकी परत दर परत अभी खुलना बाकी है, लेकिन वो खुल पाएगी या नहीं ऐसा संभव लगता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में अब जो केस है वो ना रह के एक मीडिया ट्रायल बन गया है। और जो केसेस मीडिया ट्रायल बन जाते हैं वो हकीकत से कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है वो अपनी साख बचाने में लग जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपनी साख बचाने में लग जाती है, और जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंशियल में आ जाती है कि जो एक समाज को मैसेज जाना चाहिए, अगर वो मैसेज समाज को ठीक से नहीं गया तो कहीं ना कहीं तीनों ही लोग अपनी अपनी साख पर खरे नहीं उतर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने एक ही केस का जिक्र करता हूँ, आरुषि मर्डर केस जो गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में चला था, नोएडा का वाकया था। उस केस में मैंने सीनियर को असिस्ट किया था कुछ दिन के लिए, इसलिए वो मुझे याद है। आज तक उसकी हकीकत लोगों के सामने नहीं आ पाई। तो ऐसा ना हो कि ये केस भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मीडिया की नज़र में आ चुका है। जिस हिसाब से इस पर डे टू डे मीडिया में डिबेट चलती रहती है। थैंक यू।